जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कल तक जहां तक पढ़े थे उससे आगे का करेंगे। कल हम लोग पढ़ रहे थे वृत्त और से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक, तो दोस्तों आज का देखते हैं कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। एक बार पहले यह देख ले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला पढ़ा कि वृत्त क्या होता है, वृत्त क्या होता है, वृत्त क्या होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पढ़े कि उसका केंद्र क्या होता है। उसके बाद पढ़े कि उसकी त्रिज्या क्या होती है। उसके बाद पढ़े कि उसका व्यास क्या होता है। हम बात करें तो इसको क्या कहे थे, इसको कहे थे जीवा। इसको क्या कहेंगे, इसको तो इसको कहेंगे चाप। इस हिस्से को क्या कहेंगे, ये वाला जो चयनित भाग है तो उसको कहेंगे वृत्तखंड। इस हिस्से को क्या कहेंगे, अगर ये वाला हिस्सा है तो इसको कहेंगे त्रिज्यीय खंड। अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त चतुर्थांश क्या होता है। और इन सभी के फॉर्मूला पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इतनी बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा हम लोग पिछला वीडियो में यानी कि पिछले क्लास में किए। तो आज का जो हम लोग का सेशन है वो प्रश्नों पर होगा। हम लोग टाइप 1 और टाइप 1 और टाइप 2 के सवाल देख रहे थे। तो आज थोड़ा सा टाइप 3 देखेंगे हम लोग। टाइप 3 में हम लोग देखेंगे कि क्या पूछा जाता है। तो टाइप 3 में जैसे में सवाल आता है कि यदि किसी वृत्त की किसी वृत्त के त्रिज्या को यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को के गुनी कर दी जाए। कितनी गुनी, के गुनी कर दी जाए, के गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितनी गुनी हो जाएगी। क्षेत्रफल और परिमाप कितना गुनी हो जाएगा, या उसका परिधि कितनी गुनी हो जाएगी। यह आपको अर्धवृत्त में भी लगेगा, त्रिज्यीय खंड में भी लगेगा। इस बात का ध्यान रखें। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को के गुनी कर दी जाए, कितनी गुनी कर दी जाए, के गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत यानी कितनी गुनी बढ़ जाएगी। थोड़ा सा समझिएगा कि यह त्रिज्या है, मान लेते हैं कि यह वृत्त है। ठीक है, यह क्या है, आपका वृत्त है। इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या पहले से आर है। कितनी है, आर है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको के से गुना कर दे, अगर इसकी त्रिज्या के आर हो जाएगी तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई के स्क्वायर आर स्क्वायर। कैसे, तो आर के जगह पर तो के आर हो गया, तो के आर का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात पाई के स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कितना से गुना हुआ है, तो के स्क्वायर से गुना हुआ। कितना से गुना हुआ है, के स्क्वायर से गुना हुआ। कह रहा यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को के गुनी कर दिया जाए, के गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों के स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, के स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसको लिस्ट में थोड़ा समझाते हैं आप लोगों को। एक लिस्ट बनाते हैं। देखिए ये देखिए ये है। तो क्या क्या पूछेगा, जैसे में कहेगा यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को, ठीक देखिए
वृत्त के त्रिज्या को, वृत्त की त्रिज्या, यहां पर लिख दिए व्यास, मतलब वृत्त का व्यास, यहां पर परिधि और इसका परिमाप मतलब क्षेत्रफल। थोड़ा सा समझिएगा, किसमें कितना गुना वृद्धि होगा, थोड़ा सा समझिए। यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को के गुनी कर दी जाए, कितना गुनी, के गुनी कर दी जाए, तो उसका व्यास कितना गुना होगा, तो के गुना ही होगा। कितना गुना होगा, के गुना ही होगा। उसकी परिधि कितना होगा, तो के गुना ही होगा, और उसका क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाएगा। थोड़ा सा समझिए, अगर एग्जाम में हमसे पूछ दे कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए, तो उसका व्यास कितना गुनी होगी, तो 2 गुना ही होगा। कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। जैसे में देख लीजिए, अगर त्रिज्या 4 है तो व्यास कितना होगा, व्यास जो है उसका 8 होगा। व्यास कितना होगा, 8 होगा। अगर इसको हम 2 गुना कर दिए, आर को 2 गुना कर दिए, तो कितना हो जाएगा, ये 4 गुना 8 हो जाएगा। तो व्यास तो अब कितना हो जाएगा, देखिए, तो व्यास अब 8 गुना 16 हो जाएगा। इससे यह कितना गुना है, 2 गुना। अगर त्रिज्या 2 गुना करेंगे तो व्यास भी 2 गुना ही होगा। और परिधि, परिधि निकाल लेते हैं, जैसे में 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर, आर के जगह पर कितना रख देते हैं, 4 रख देते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं 2 पाई आर, आर की जगह पर आप कितना रख देंगे, 8। तो ये इसमें कितना से गुना हुआ, तो केवल 2 से ही तो गुना हुआ, इससे ही कट जाएगा, इससे यह, इसमें पाई बचा, इसमें 2 पाई बचा, इसका मतलब इससे क्या गुना है, तो 2 गुना है। तो यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को के गुनी कर दिया जाए तो उसका व्यास के गुना ही होगा। ऐसा नहीं कि उसका 2 गुना होता है तो 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना होगा तो 6 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर हम किसी वृत्त के त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो उसका व्यास भी केवल 2 गुना ही होगा, और उसका परिधि भी केवल 2 गुना ही होगा, और उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। जैसा कि अभी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई दो की जगह पर यहाँ पर हम त्रिज्या 4 माने हुए हैं तो 4 रख देंगे, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 16 पाई आर हो जाएगा इस। जबकि अगर हम 8 रख, मतलब 8 रख दे, तब क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है सर, 64, 64 पाई स्क्वायर, 64 पाई। अब देखिए तो इसमें इससे कितना गुना हुआ, तो 8 गुना हो, 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। उसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछ सकता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर 3 गुनी करेंगे तब क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं, यह 3 गुनी ही होगी, यह 3 गुनी ही होगी, यानी कि 3 समझना कि हो जाएगा, मतलब 3 गुना 6 गुना नहीं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसको 5 गुनी कर दे, इसको कितनी कर देंगे, 5 गुनी। यदि या मान लो कहा जाएगा कि यदि किसी वृत्त की परिधि को 5 गुना करने के लिए, 5 गुना करने के लिए उसके क्षेत्रफल को कितना गुना करना पड़ेगा, तो 25 गुना, ठीक है। यह भी 5 गुना होगा और यह भी 5 गुना होगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, यदि किसी वृत्त के यहाँ तो ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को के गुनी कर दी जाए, आर गुनी कर दी जाए, एक्स गुनी कर दी जाए, तो उसके त्रिज्या, उसका व्यास और उसके परिधि उतना ही गुना होगा। 5 गुना तो 5 गुना, 10 गुना तो 10 गुना, 20 गुना तो 20 गुना, यानी कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के व्यास और वृत्त के परिधि सेम गुना में होगा, के गुना के गुना के गुना, लेकिन क्षेत्रफल उसका के स्क्वायर गुना होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। आपको एग्जाम में सवाल पूछेगा, कोई भी कहीं पर भी मान रख कर पूछ सकता है। देख लीजिए, कहीं पर भी मान रख कर पूछ सकता है, कोई भी खाली स्थान कर देगा। कहेगा यदि किसी वृत्त के परिधि को 4 गुना किया गया है, क्या गुना किया गया है, 4 गुना किया गया है, तो उसके क्षेत्रफल को कितना गुना हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल 4 का स्क्वायर 16 गुना, उसकी उसकी त्रिज्या कितनी गुनी, तो 4 गुनी होगी। कितनी गुनी, 4 गुनी, यानी कि यह तीनों सेम होगा। 4 गुनी तो 4 गुनी, 8 गुनी तो 8 गुनी, 10 गुनी तो 10 गुनी, लेकिन यह कितनी गुनी हो जाएगी, अगर 10 कर देंगे तो 100 गुनी हो जाएगी। इस बात को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है।
कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को 5 गुनी कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। अब आगे टाइप नंबर 4 देखिए। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 देखिए। अब प्रतिशत में कहेगा, किस चीज में कहेगा? प्रतिशत में। यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, यहां से समझिए, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल एक में पूछ देगा, दूसरा में पूछ सकता है, तो उसका क्षेत्रफल 2 में पूछ देगा, उसका परिधि, ठीक है, 3 में पूछ देगा तो उसका परिधि व्यास कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी, ठीक है, कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है। अब यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल या उसका परिधि या उसका व्यास, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल या उसका परिधि अथवा उसका व्यास कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इस सवाल को बनाने से पहले थोड़ा सा समझिए, प्रतिशत का क्या मतलब होता है। प्रतिशत का मतलब होता है कि अगर 100 में 10 बढ़ जाएगा, यानी कि प्रतिशत 10% से बढ़ा दिया, यानी कि 100 में 10 बढ़ जाएगा, यानी कि 110 हो जाएगा। अगर यही 110 होगा तो इसका 10% बढ़ेगा, तो इसका 10% निकालने के लिए 10/100 करते, यानी कि 11 बढ़ जाएगा। यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा? 11 बढ़ जाएगा, अर्थात 121 हो जाएगा। यानी कि वह संख्या कितना हो गया? तो 121 हो गया। तो कितना बढ़ गया? तो 21% हो जाएगा। अभी ये नहीं समझा रहे हैं, हम समझाना चाह रहे हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 100 में जो संख्या बढ़ता है उसको प्रतिशत करते हैं। यानी कि 100 में 10 बढ़ा तो 10%। अगर 50 में 10 बढ़ेगा, कोई संख्या 50 में 10 बढ़ गया तो इसका मतलब वह 10% नहीं बढ़ा, वह 20% बढ़ गया। क्योंकि अगर 50 में 10 बढ़ रहा है तो 100 में कितना बढ़ेगा? तो वही संख्या 100 में 20 बढ़ेगा, क्योंकि इधर 2 से गुना तो इधर भी 2 से गुना। अगर कोई संख्या 100 में 10 बढ़ रहा है तो 50 में कितना बढ़ेगा? तो 5 ही बढ़ेगा। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 में बढ़ना या घटना। समझ में आ रहा होगा? कोई भी संख्या 100 में जितना बढ़ेगा या घटेगा, 100 में, ठीक ना, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिशत में बढ़ना या घटना। जैसे में आप लोग 8वां में तो पढ़ेंगे, प्रतिशत तो 8वां में पढ़ना था या 7वां में, आपको जो भी पढ़ना। देखिए, अगर त्रिज्या मान लेते हैं कि 10 है, त्रिज्या पहले से कितना है? 20 है, कितना मान लेते हैं? 20। इसमें हमको 10% का वृद्धि करना है। कितना प्रतिशत का वृद्धि करना है? 10% का वृद्धि करना। तो नया त्रिज्या कितना हो जाएगा? नया त्रिज्या बराबर हो जाएगा 20 और प्लस 20 का 10%, यानी कि यहाँ से काट देंगे तो 22। तो 20 से अगर कोई संख्या 22 हो गया, 20 से कोई संख्या 22 हो गया तो इसका मतलब 10% का वृद्धि हो गया। कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया? 10% का वृद्धि हो गया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रतिशत का मतलब, हम प्रतिशत नहीं समझा रहे हैं कि प्रतिशत जो होता है, कोई भी संख्या 100 में बढ़ता है उसको कहते हैं। अगर हम 20 पर 10% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा? केवल 2 बढ़ेगा। तो 20 से संख्या 22 हो गया, 20 से कोई संख्या 22 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए,
पहले त्रिज्या कितना था, तो पहले त्रिज्या 20 था और 10% बढ़ा दिए तो त्रिज्या कितना हो गया 22। तो पहले क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर, अर्थात देख लीजिए कितना था, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर के जगह पर हम लिख देते हैं 20, तो 20 का स्क्वायर अर्थात 400 पाई हो गया। यहां पर बात करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि R1 हो गया, तो पाई अब 22 का स्क्वायर अर्थात कितना हो जाएगा, पाई 484 अर्थात 22 का स्क्वायर 484, 484 पाई। अब देखिए 4 से 100 से कितना हो गया, कोई संख्या 400 से 484 हो गया। जब उसका त्रिज्या 20 था, जब उसका त्रिज्या 20 था, जब उसका त्रिज्या कितना था 20 था, जब उसका त्रिज्या कितना था 20 था, तो उसका क्षेत्रफल था 400 पाई, 400 पाई। अब उसका 22 हो गया तो हो गया 484 पाई, 484 पाई। तो कहा कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो देखिए 400 से कितना बढ़ गया, 400 से 84 हो गया, इसका मतलब 84 बढ़ा। तो 84 कितना में बढ़ा, 400 में, तो प्रतिशत का मतलब तो 100 में होता है, तो 100 में निकालेंगे, इससे यह कट जाएगा, 100 में निकालेंगे। अब इससे इसको काट देंगे तो 21%, कितना प्रतिशत हो गया, 21%। यानी कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 21%। ठीक है, अब दूसरा संख्या लेकर भी बना सकते हैं, जैसे में आर हम 10 ले ले, आर कितना ले ले 10, तो नया त्रिज्या कितना हो जाएगा, नया त्रिज्या इसमें 10% का वृद्धि होगा, यानी कि 10 में 10% का वृद्धि होगा तो कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 1 अर्थात नया त्रिज्या हो जाएगा 11। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर 11 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 121 हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल यहाँ पर कितना आया, 100 पाई आया, यहाँ पर कितना आया, तो 121 पाई आया। कितना का वृद्धि हुआ, तो देखिए कोई संख्या 100 से 121 हो रहा है, संख्या 100 से 121 हो रहा है, यानी कि 21% का वृद्धि हो रहा है। आप यहाँ पर आर के जगह पर 10, मतलब कि आर के जगह पर 10 लिखिए, 20 लिखिए, 50 लिखिए, 100 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल और केवल चाहे आप कोई भी मान रख लीजिए, उसके क्षेत्रफल में 21% का ही वृद्धि होगा, उसके क्षेत्रफल में 21% का ही वृद्धि होगा। अभी हम लोग देखते हैं, चलिए। तो अब देखिए, तो इसको बनाएंगे कैसे, ऐसे बनाएंगे क्या, नहीं, तो अपरिधि में, परिधि में और व्यास में अभी बताए हैं, जैसा कि पीछे वाला में, तो हम एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर से एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं और उस चार्ट से किसी प्रश्न को झट से बना लेंगे। देखिए ये चार्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं त्रिज्या, यहाँ पर व्यास, ठीक है, यहाँ त्रिज्या, यहाँ व्यास, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं क्षेत्रफल या परिधि लिख लीजिए, परिधि और यहाँ पर व्यास, ठीक है, यहाँ पर व्यास लिख लीजिए। अब देखिए अगर हम इसमें x% का वृद्धि कर दे, कितना प्रतिशत का, x% का वृद्धि कर दे, x% का वृद्धि कर दे, तो उसका व्यास केवल x% ही बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, x% बढ़ेगा, उसका परिधि भी x% ही बढ़ेगा, x% ही बढ़ेगा, और उसका सॉरी यहाँ पे क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो x से 2x, यहाँ पर कितना बढ़ेगा, तो समझ लीजिए x² और प्लस, या ऐसे लिखिए 2x प्लस x² बटा 100, ठीक है, 2x प्लस x² बटा 100। अगर कमी भी कर दिया जाए, x% का कमी भी कर दिया जाए, x% का क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, x% का कमी कर दिया जाए, ठीक है, x% का क्या कर दिया जाए, कमी, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं x% का कमी कर दिया जाए, तो x% घटेगा, कितना प्रतिशत घटेगा, x% घटेगा, x% ही घटेगा, थोड़ा सा समझ लीजिए, x% ही घटेगा।
और यह कितना घटेगा, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100। अभी हम लोग समझेंगे इस सवाल को फिर से। तो अब इस सवाल पर देखिए, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, 10% क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, वृद्धि, 10% क्या कर दिया, वृद्धि, तो उसका व्यास कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो 10% बढ़ेगा। उसका परिधि कितना बढ़ेगा, तो 10% ही बढ़ेगा। लेकिन उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है 2x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 गुने 10 प्लस 10 गुने 10 अब बटा 100, इससे यह कट जाएगा, अर्थात 20 प्लस 1 अर्थात 21% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 21% बढ़ जाएगा। कहिएगा सर घटाने वाला कैसे होता है, देख लीजिए, अगर हम पहले 10 था उसका त्रिज्या मान लेते हैं, अब नया क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा 9, क्योंकि इसका 10% निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 घटाएंगे। अब यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा, 100 पाई, और यहाँ पर क्या होगा, 81 पाई। अब देखिए इसमें कितना का कमी आया, तो 19 का कमी आया। आप कोई भी संख्या लेकर देख सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि 20 रखेंगे, तो 20 का 10% कितना होता है, 20 का 10% 2 होता है। अगर 2% कम कर दे तो यह 18 आ जाएगा। यहाँ से संख्या कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 400 पाई, और यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कहिएगा कि सर 324 पाई आएगा। तो कितना घटा, तो कितना घटा, तो यहाँ पर देख लीजिए घटेगा कितना, तो 6 यहाँ पे बढ़ जाएगा 9 में से 76, 400 में घटा, तो 100 में कितना घटेगा, तो यहाँ पर हम काट सकते 1976, 19% आ रहा है, यहाँ भी 19% आ रहा है। अब इस फॉर्मूला पर भी रखेंगे तब भी 19% ही आएगा। तब क्या हो जाएगा, 2 गुने 10 माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात 20 माइनस 1 अर्थात 19% घटेगा। कब, जब 10% का कमी किया जाएगा, 10% का कमी किया जाएगा। देख लीजिए सवाल है कि यदि किसी अब देखिए फिर से समझ लीजिए हम क्या बता रहे हैं। अब आगे भी चैप्टर में काम आएगा जब हम लोग मतलब कि घन घनाभ गोला पढ़ेंगे तो वहां भी काम आएगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम कह रहे हैं कि यदि किसी, यहाँ पर थोड़ा सा सवाल हम थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं और सवाल को अभी समझाएं। ठीक है, ये बक्सा बनाइए। ठीक है, ये बक्सा आप लोगों को समझ में अभी आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या आर, यह क्या है, व्यास यानी कि डी, यह क्या है, परिधि यानी कि परिधि, और मतलब सरकमफ्रेंस सी से सूचित कर सकते हैं, और यह क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अब थोड़ा सा समझिए, अगर किसी वृत्त के त्रिज्या में कमी किया जाए, कितना प्रतिशत का जब वृद्धि किया जाए, मान लेते हैं 1% का वृद्धि किया जाएगा, वृद्धि। ठीक है या किसी सवाल में यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को 1% बढ़ा दिया जाए तो उसका व्यास कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, उसका व्यास, तो उसका व्यास भी 1% ही बढ़ेगा। अगर त्रिज्या को बढ़ाएंगे 1% तो यह भी 1% ही होगा, परिधि भी 1% ही होगा, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2a प्लस 1, 2a प्लस a स्क्वायर बटा 100, a स्क्वायर बटा 100% बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। सब में क्या होगा, बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा, ये समझ लीजिए, बढ़ेगा। अगर कमी किया जाए, अगर 1% का क्या किया जाए, कमी किया जाए, अगर 1% का कमी किया जाए तो यह भी 1% ही कमेगा।
या घटेगा, a% घटेगा, यह भी a% ही घटेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें a स्क्वायर नहीं है। यह कितना घटेगा था 2a माइनस a स्क्वायर बट्टा 100। इस बात को समझ लीजिए, इतना प्रतिशत का क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। अभी सवाल को समझ लेते, दोनों सवाल को समझ लेते हैं। अगर कहा देगा कि यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, देख लीजिए त्रिज्या को 20% बढ़ा दिए, ठीक है, बढ़ा दिए, तो कहेगा कि उसका व्यास कितना बढ़ेगा, कहेगा कि बाबू 20% ही बढ़ेगा। उसका परिधि कितना बढ़ेगा, तो 20% ही बढ़ेगा। लेकिन उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, कितना, तो 20 2a, क्या लिखा हुआ है 2a प्लस a स्क्वायर बट्टा 100। अब देखिए इस फॉर्मूला पर रखते हैं, 2 गुणे a के जगह पर कितना है, तो 20, तो 20 प्लस a स्क्वायर अर्थात 20 गुणे 20 अब बटा 100। इससे इसको काट देंगे, 40 प्लस 4 अर्थात 44। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 44। क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो 44%। अगर घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 20% घटा दिया जाए, 20% घटा दिया जाए, तो क्या होगा, यह 20% ही होगा और यह 20% ही होगा। हो जाएगा, तो इसका 40 होगा, केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 40। तो कितना आसान है, जो भी प्रतिशत में बढ़ाएगा उससे 2 से गुना कर देंगे और उसके स्क्वायर से 2 से भाग कर देंगे। जैसे 25% कहेगा 25%, ठीक है, एक बार बढ़ा रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं, एक बार बढ़ा रहे हैं और एक बार घटा रहे हैं। प्लस मतलब बढ़ा रहे हैं, माइनस मतलब घटा रहे हैं। अब देखिए कहेगा इसमें कितना होगा, तो कहेगा कि इसमें तो कोई लफड़े नहीं, 25 कर दिए, बढ़ाया है तो प्लस प्लस हो जाएगा। इसमें कितना होगा, हम कहेंगे 25 गुना, कहिएगा 50, अब प्लस बढ़ाएंगे तो प्लस 25 गुने 25 अब बटा 100। इसको काट दीजिए, 25 बटा 100, इसको काट दीजिए, 6.25 मिलेगा, 56.25। अब कहेंगे कि हाँ कितना हो जाएगा, 56.25% बढ़ जाएगा प्लस। अगर वही घटाएगा तो इसमें तो 25% घट जाएगा, 25% घट जाएगा, क्या कितना हो जाएगा, कहिए ऐसा यहाँ पर बढ़ रहा था। अब इसमें से 56/50 में से 6 घंटे मतलब कितना घटाना है, तो 6.5, तो 50.00 में से हटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा देख लीजिए, तो हो जाएगा 44.75%। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। हम दूसरा संख्या भी रख सकते हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से भी आ सकता है। मान लेते हैं कि कहेगा कि 50% का वृद्धि कर दिया जाए, आप कुछ भी आकर बना सकते हैं, सिंपल सा बात है। देखिए 50% का वृद्धि कर दिया जाए, 50% का, तो ये तो 50% बढ़ जाएगा, ये भी 50%, ये कितना हो जाएगा, 50 गुना 100 अब प्लस 50 गुना 50 अब बटा 100, 2 × 25 125% हो जाएगा। भैया अगर घटाएगा तो कहिएगा 50 50 50 माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस 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 है, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देना, मतलब घटेगा, तो क्या हो जाएगा, तो 50 गुना 100 तो होगा, लेकिन ये घट जाएगा 25 यानी कि 75%। सर ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सब्जेक्टिव है? क्या सभी लोगों को समझ में आ रहा है? जी गौतम। जी सर। हेलो, हेलो, सब्जेक्टिव में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में सर। हेलो हेलो, आवाज नहीं जा रहा है क्या? हेलो हेलो, गौतम साउंड आ रहा है सर आ रहा है। हेलो,
हेलो हेलो। हेलो। हाँ गौतम, साउंड नहीं जा रहा था क्या? आ रहा था सर, मेरा आवाज नहीं जा रहा। हाँ तो मतलब कि समझ में आया कि नहीं? जी आ रहा है। चलिए, तो सर ये यहाँ ऑब्जेक्टिव से पूछते हैं या सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये सवाल, आपको ऑब्जेक्टिव। जी ठीक। हेलो। हाँ भैया, हम 10 मिनट में फोन कर रहे हैं आपको। क्या? सर कैमरा सीधा कीजिए ना। हेलो। लेकिन यहाँ पे सवाल आ सकता है ना, 8 मिनट में भी ला सकते हैं, आ सकता है। चतुर्थांश और कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में लगा सकते हैं, आप त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में भी लगा सकते हैं और खंड के क्षेत्रफल में भी लगा सकते हैं। तो जहां भी आर स्क्वायर होगा, यानी कि कहीं फॉर्मूला में जैसे बेलन का आयतन में, बेलन के आयतन में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अगर उसके एच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, केवल उसके त्रिज्या में परिवर्तन किया जाए, ठीक ना, उसके त्रिज्या में परिवर्तन किया जाए, तो वहां पर हम भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी हम लोग बेलन पढ़ेंगे तो फिर वहां पे समझाएंगे कि यदि कहेगा कि किसी बेलन के त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, यदि उसकी ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाए। तो सिंपल सी बात है, हम वहां पर वही फॉर्मूला लगा देंगे, 10 गुने 2 या 10 गुने 10/100 अर्थात 20 प्लस 1, यहाँ से कट कर 1 आएगा, यानी कि 21% का। तो हम लोग आगे जब कलेक्शन करेंगे तो बताएंगे कि कहां कहां इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए, 2 गुने ए प्लस ए स्क्वायर बटा 100, ठीक है, सिंपल सा समझ लीजिए। 2 गुने, अगर यहाँ पर दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 प्लस 20 गुने 20 बटा 100, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 20 गुना 40 प्लस 4 44 हो जाएगा। यहाँ पर 30 दे देगा तो 30, 25 दे देगा तो 25, 26 दे देगा, कुछ भी नहीं देगा। क्या फॉर्मूला है, 2 गुने ए प्लस ए स्क्वायर बटा 100, और माइनस वाला का क्या है, तो केवल 2 तो है ही है, केवल माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर 100। अगर वृत्त के त्रिज्या को 5% घटा दिया जाए, 5% घटा दिया जाए, कितना प्रतिशत, 5%, तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा, तो 5 गुना 10 माइनस 5 के स्क्वायर बटा 100, तो 100 माइनस 25/100, और 25/100 को कैसे लिखेंगे, तो 0.25 भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है, इतना लिख सकते हैं, अर्थात 10 माइनस 0.25, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से घटाएंगे तो 9.75, इतना प्रतिशत की कमी आ जाएगी, इतना प्रतिशत की कमी आ जाएगी। तो आप लोगों को यह बात समझ में आया होगा। आगे अब तक 4 टाइप के सवाल पढ़े हैं, ठीक है। आगे हम लोगों का 5वां टाइप देखें। पहला क्या है, थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार रिवीजन करना जरूरी है। सबसे ज्यादा पढ़ने से ज्यादा रिवीजन जरूरी है। हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दे दे, व्यास दे दे, ठीक है, त्रिज्या या व्यास दे दे, तो हम उसका कुछ भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है, परिधि निकाल सकते हैं, चाहे आयत वृत्त का पूछे और वृत्त का चतुर्थांश का पूछे। दूसरा क्या कहे थे कि वृत्त का परिधि दे देगा, वृत्त की परिधि दे देगा, अब बाकी चीज पूछेगा तब भी हम लोग बना सकते हैं। तीसरा हम लोग पूछे कि कितनी गुनी कर देने पर, के गुनी कर देने पर उसका क्षेत्रफल कितना गुनी हो जाएगा,
उसका त्रिज्या कितना गुना हो जाएगा, आधार कितना, ये पढ़े। और यहाँ पर पढ़े चौथा में के प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, कितना प्रतिशत, के प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, ये 4 टाइप पढ़े। आगे हम लोग पढ़ते हैं पांचवा समझिए, सिंपल, इसी का सेम रूप है। यहाँ पर परिधि दे रहा है, वहां पर क्षेत्रफल दे रहा है। कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, कहा किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है। तो उस बाग के, ठीक है, क्या कहेगा, किसी बगीचे या किसी बाग, बगीचा समझ रहे हैं, कोई वर्गाकार बाग है, ठीक है, कोई वर्गाकार बाग मतलब बगीचा, किसी वर्गाकार बगीचा का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है। यदि उसे तार से चारों ओर से घेराबंदी करनी हो, क्या करनी हो, घेराबंदी करनी हो, तो उसे कितने मीटर तार की जरूरत पड़ेगी। अब समझ लीजिए, घेराबंदी कहाँ होगा, तो यहाँ पर होगा, चारों ओर से करना है, तो इसका मतलब इसका परिधि पूछ रहा है। परिधि निकालेंगे सर, उसका परिधि पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा घुमा के, थोड़ा जी समझ में आना चाहिए परिधि क्या होता है। तो परिधि यही है, मतलब कि तार से घेरा करना है, एक लपेटा करना है, तो एक बार परिधि निकालेंगे, गुना कर देंगे। 5 गुना पेटा करना है तो 5 से गुना कर देंगे, लेकिन निकालना क्या है, परिधि। तो उसका दिया क्या, उसका क्षेत्रफल दिया, यानी कि क्षेत्रफल दिया और उसका परिधि पूछेगा। क्या पूछेगा, परिधि पूछेगा कि क्या होगा, उसका व्यास पूछेगा कि क्या होगा, उसकी त्रिज्या पूछेगा क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा अभी। अब देखिए क्या है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, तो देख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या कहते हैं, उसके नीचे उसका फार्मूला लिख देंगे, बगल में उसका मान लिख देंगे। आपको इतना काम करने आना चाहिए। जब भी क्षेत्रफल का सवाल बना रहा है तो सबसे पहले लिखिए गिवन दैट, दिया गया है, गिवन दैट दिया गया, फिगर बनाना जरूरी है सर, बस उसके नीचे उसका फार्मूला लिख दीजिए। पाई का मान रख सकते हैं 22/7 गुणित पाई, आर स्क्वायर 154 मीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 154 गुणित 7/22। अब इसको काट देंगे 7, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 49। आर बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 49, आर बराबर हो जाएगा 7 मीटर में, ठीक है। अब उसका परिधि निकालना है, तो उसका परिधि का फार्मूला लगा देंगे 2 पाई आर, ठीक है। उसका व्यास निकालना है तो उसको घेरा करना है, मतलब कि घेरा करना है तो परिधि निकालेंगे। अगर 5 बार घेरा करना है, उसमें 5 बार 5 से गुना करेंगे, इसको 5 बार घेरा करना है, कोई बात नहीं, 5 से गुना करेंगे, कितना से गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग समझे। तो आज का क्लास काफी इंपोर्टेंट रहा है, मतलब कि ये समझने के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। आज के क्लास में से 2 क्वेश्चन आ सकता है, एक तो यह आएगा, ठीक है, और दूसरा इससे पहले जो 2 पढ़े हैं, दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट सिटिंग में और सेकंड सिटिंग। आप किसी भी सिटिंग में एग्जाम लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सवाल आना ही आना। तो 5 टाइप के हम लोग सवाल पढ़ चुके हैं। यदि क्षेत्रफल दिया हो तो उसका कुछ भी पूछ सकता है, उसका परिधि दिया हो तो कुछ भी पूछ सकता है, उसका परिमाप दिया हो तो कुछ भी पूछ सकता है। बाकी आप देख लीजिए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना। एनसीईआरटी में कुछ सवाल है, एनसीईआरटी में एक सवाल है, ठीक है, कलर वाला, कि उसमें 5 कलर के रंग भरे हुए हैं किसी प्रकार। हम मेरे सवाल को कहने का मतलब थोड़ा सा समझिए, या आप किसी भी प्रकार से मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक डिजाइन आप बनाए, इसमें 5 कलर भर दिए, ठीक है। सबसे अंदर में क्या भर दिए, उजला कलर भर दिए, ठीक है, उजला भर दिए। उसके बाद क्या भर दिए, लाल भर दिए। उसके बाद क्या भर दिए, पीला भर दिए, या काला भर दिए, नीला भर दीजिए, आपको मन है, ठीक है, काला भर दीजिए। इस प्रकार से आपने 5 कलर भर दिया। अब कहेगा कि अंदर वाला का त्रिज्या कितना है, 7 है, उसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई तो 3.5 है। तो सभी के अलग अलग क्षेत्रफल निकालना, कोई बड़ी बात नहीं। इसका क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल ही सकते हैं पाई आर स्क्वायर लगा के,
पाई अलग अलग। अब यह आ गया, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है वलय। यह क्या कहलाता है? वलय कहलाता है। तो एक आपका छूटा था वलय का क्षेत्रफल, ये भी समझिए वलय क्या होता है। देख लीजिए वलय का क्षेत्रफल, त्रिज्या मान लेंगे R1 R2 R3 ऐसे करके। और यह दो वृत्त हम बना रहे हैं, सकेंद्रीय वृत्त बना रहे हैं। कौन सा वृत्त? सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त मतलब वैसे दो वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, जिसका केंद्र एक ही हो और त्रिज्या अलग अलग है। देखिए दोनों की त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है और इसकी त्रिज्या अलग है, ठीक है। दोनों की त्रिज्या अलग है। हेलो, यह देखिए, यह छोटा त्रिज्या है, यह क्या है? बड़ा त्रिज्या है। यह छोटा त्रिज्या है, यह बड़ा त्रिज्या है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि यह जो रास्ता है, यह पथ जो है, इस पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? मान लेते हैं कि ऐसा कोई ग्राउंड है, वर्गाकार ग्राउंड है, वो सॉरी वृत्ताकार ग्राउंड है, वर्गाकार नहीं, वृत्ताकार ग्राउंड है, और उसके अंदर में रास्ता बना हुआ दौड़ने के लिए, केवल आप इसी पर दौड़ सकते हैं। तो यहाँ कहेगा कि पाथ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले बड़का का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से छोटा का क्षेत्रफल घटा लेंगे। तो बड़का का त्रिज्या r है, यानी कि पाई r स्क्वायर, और जैसे छोटा का क्षेत्रफल घटा देंगे तो पाई r स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। आप इसको पाई इंटू r प्लस r इंटू r माइनस r भी कह सकते हैं। तो यह होता है वलय का क्षेत्रफल। एग्जाम में आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है या आपसे थोड़ा सा समझदारी के साथ भी पूछ सकता है। वलय का क्षेत्रफल, ठीक है। किसका क्षेत्रफल? वलय का क्षेत्रफल। वलय समझना क्या है? यह जो भाग है, यह रास्ता है, उसी को वलय कहते हैं। बला समझते हैं? बला का एक भीतरी व्यास होता है, जैसे कि बला होता है, एक उसका भीतरी व्यास होता है, एक बाहरी व्यास होता है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर और घटा देंगे तो बला का जो क्षेत्रफल है वह हमको ज्ञात हो जाएगा। तो इसको वलय का क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ भी वलय का क्षेत्रफल लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? वलय का क्षेत्रफल। देख लीजिए यह क्या है, तो इतना दूर 7 है। अगर पूरा की बात करेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ थोड़ा है, मतलब कि फिगर थोड़ा सा सही रहेगा। कहने का मतलब है मेरा इस प्रकार से रहेगा कि दोनों लंबाई सेम हो, दोनों लंबाई सेम। तो यह 3.5 बढ़ गया, यह 3.5 है। कितना हो जाएगा? 7 प्लस 3.5, यानी कि 10.5, ठीक है। फिर उसके बाद वाला कितना हो जाएगा? तो फिर 3.5 बढ़ जाएगा, यानी कि अगर यह मान लेते हैं R1 है या R2 है, तो यह R3 हो जाएगा। तो R3 बराबर क्या हो जाएगा? R3 बराबर 10.5 प्लस 3.5 अर्थात 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद वाला क्या हो जाएगा? फिर उसमें जुट जाएगा। तो जब भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसका निकालना है, मान लेते हैं कि लाल वाला का, लाल रंग का, तो लाल रंग का निकालना तो कोई बात नहीं है, पूरा का निकाल लेंगे और उसमें से उजला वाला को हटा देंगे। अर्थात लाल वाला के लिए R1 कितना हो जाएगा? मतलब कि बरकरार हो जाएगा, बरकरार हो जाएगा 10.5 और छोटका हो जाएगा 7। फिर उसके बाद वाला के लिए, इसके बाद वाला के लिए देख लीजिए, इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए मतलब कि पीला वाला भाग के लिए R कितना हो जाएगा? पीला वाला भाग के लिए R, यानी कि फिर से 10 इसमें जुड़ जाएगा तो 14 आ जाएगा। R छोटका R कितना हो जाएगा? छोटका R 10.5 हो जाएगा। इसी फॉर्मूला पर लगाते चले जाएंगे। इसको आप R1 R2 R3 R5 चाहे जितना बनाया हुआ है, ठीक है, उसको आप बना सकते हैं। इसको तीरंदाजी कहते हैं, यानी कि आप लोग देखे होइएगा ओलंपिक में गेम हो रहा था तीरंदाजी, तो इसमें कई कलर होते हैं। जो इसमें सबसे अंदर में पॉइंट पर मारता है उसको 10 अंक मिलता है, यहाँ पर मारेगा उसको 9 अंक, यहाँ पर मारेगा उसको 8 अंक, यहाँ पर मारेगा उसको 7 अंक, एक और रहता है उस पर मारेगा तो 6 अंक, उससे बाहर मारेगा तो 5 अंक। तो इस प्रकार से सजा हुआ रहता है और उसको निशाना करना रहता है उसे। अब यहाँ पर मार दीजिए, यहाँ पर कहीं पर मारिएगा तो कितना आएगा? आपको मिलेगा 10 पॉइंट, और यहाँ पर मारिएगा तो 9 पॉइंट। यहाँ पर आएगा आपका 3 रखकर यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा, तो आपको 8 पॉइंट मिलेगा। इस प्रकार से इसको तीरंदाजी भी कहते हैं, तीरंदाजी का स्पोर्ट कहते हैं इसको, ठीक है। तो इससे आगे का क्लास हम लोग कल जो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, उसमें हम लोग त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और छायांकित भाग का क्षेत्रफल पढ़ेंगे।
जो आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आने हैं, त्रिज्यखंड और छेदांकित भाग का क्षेत्रफल, जो फिगर अलग अलग बनाकर देता है। जैसे मैं देगा, आप पूछेगा कि इसका भाग का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। अब कहेगा कि यार आपको कुछ याद नहीं, उसमें 8 कमानी लगी हुई है। क्या कमानी लगी हुई है? 8 कमानी लिखा हुआ है। तो 8 प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या होगा, इस सब पर हम चर्चा कल करेंगे। तो आज का क्लास जो लोग नहीं किए हैं, मतलब पूरा करनी है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा पहले का एक्सरसाइज बनाने में। तो आप लोग जाकर 4.1 बना सकते हैं। फिर हम लोग समझेंगे कि पहिया का क्या होता है, पहिया का परिधि कैसे उसके द्वारा तय किया गया दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहिए के परिधि का जो होता है वह एक चक्कर में तय किया गया दूरी होता है। पहिए द्वारा पहिया का परिधि जो होता है उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है, यानी कि एक चक्कर में तय किया गया दूरी पहिए के परिधि के बराबर होता है। फिर उसको समझेंगे तो कितना घंटा में कितना दूर जाएगा, कितना चक्कर मारेगा, इस सारी बातों को हम लोग कर समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद सर।